गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा भूकंप जो पिछली वीडियो था हमारा पिछला, ठीक है, उसे हम कवर कर ले, थोड़ा रिवीजन कर ले, ठीक है। भूकंप जो है, भूकंप, भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन करना या हिलना। पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। या इसकी जब कंपन करता है तो इसमें 3 तरंगे निकलती है, जैसे PSL, ठीक है। पी तरंगे प्राथमिक होती है, ये इसकी तीव्रता 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से रहता है, जो धरा के ऊपर पहुंचता है पहले ही। द्वितीय तरंगे यस तरंगे है, वो पी तरंगे के बाद पहुंचती है, फिर एल तरंगे अंतिम में पहुंचती है, लेकिन वो पृथ्वी को एकदम जिगजैग की तरह हिला देती है और ये बिल्डिंगों और गाँव का विनाश होता है। मान के चलो सबसे ज्यादा शहर, ठीक है। तो देखो आज हमने जैसे कि सबसे बड़ी टॉपिक ये समझना है कि पृथ्वी का जो मैग्मा होता है, मैग्मा ये पूरा सुनामी, ज्वालामुखी, सॉरी जब पूरा लिखा गया, ठीक है, भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। और कुछ भी है इसमें, मान के चले पर्वतों का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि आप अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कवर करते हैं अगर अच्छे से, तो आपको ये टॉपिक और ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना चाहिए उसी क्षण। क्योंकि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, ये जो जस्ट पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र बनती है, ये किसके कारण बनती है? इससे भी ये पता चलता है कि जब ऊपरी रोड होता है या इस डायरेक्शन में घूमता है और पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूमती है, तो इसके विपरीत दिशा में घूमने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी की ये तरंगे होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इससे हम एक वीडियो में कवर किए हैं कि जैसे कि ये तरंगे होती है, इससे नेटवर्क चलता है। अगर ये तरंगे कम होंगी, जैसे ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण घूमन गति अधिक हो गई, तो इसके कारण घूमने के कारण ये जो ऊपरी रोड है उसका गति बहुत तेज होगा, उसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ठीक है। तो इसमें सौर ज्वालाएं, पृथ्वी की जो ऊर्जा है, सौर ज्वालाएं हैं, वो इसमें एंटर करेंगी, जिससे हमारा नेटवर्क और पक्षियों को दिखना बंद हो जाएगा। जैसे कि हमारा जहाज भी एक रास्ते पे चलता है और पक्षियां भी इस तरंगों को देख के, चुंबकीय क्षेत्रों को देख के घूम चलती हैं, ठीक है, पूरे संसार में। इसीलिए बोला जाता है कि भारत में जो साइबेरियन पक्षी आती है, कभी कम आती है कभी ज्यादा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के घटने और बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। सुनामी क्या है? जैसे कि आप देख रही है पृथ्वी के अंदर, जस्ट यहाँ पे पृथ्वी के अंदर ये जो मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा ही सारा खेल खेलता है। मतलब कि पूरा मान के चलो ये पृथ्वी का है मैग्मा ही सुनामी का निर्माण करता है। जैसे कि ये प्लेटें हैं दो, जब ये इसके ऊपर पानी है, समुद्र के, हम समुद्र का बात कर रहे हैं, जैसे ये पानी है, ठीक है। यहाँ पे अगर समुद्र के तल पे नीचे अगर ये प्लेटें खसकी, ठीक है, जैसे कि ये दो प्लेटें हैं आपस में आगे टकराई, ये प्लेटें आगे आपस में टकराई, तो जिससे यहाँ पे पृथ्वी के और सॉरी समुद्र में हलचल होगा, हलचल के कारण ये लहरें बढ़ेंगी जो सुनामी का रूप लेती है, ठीक है। जैसा कि 30 मीटर से मान के चलो ऊंची ही होती है इसकी ऊंचाई सुनामी की। परंतु यही पे हमें देखना है, इसको हटा दे, ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हिलती हैं, ये प्लेटें इसी के टकराने के कारण हमारी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे ऐसे टकराएंगे और ये सुकुड़न के कारण पर्वतों का निर्माण होगा। ये सब हम कवर करेंगे डिटेलिंग, ठीक है। आप थोड़ा ये शॉर्ट में जान लीजिए। परंतु और यहाँ पे जब ये टकराती है, तो जब आपस में ये टकराएंगे ऐसे, तो पर्वतों का निर्माण करती है। टकराती है तो ये प्लेटें नीचे धस सकती है, तो जब ऐसे झटका मारती है तो ऊपर पानी रहता है तो वो लहरें बनती है। परंतु यहाँ पे जब ये टकराएंगी तो भूकंप बनता है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी, जब मैग्मा उबलता है या गर्म होता है, जैसे कि पानी हम लोग रख दें या कुकर में कोई दाल रख दें,
तो वो ज्यादा प्रेशर बनाता है, तो वो छिद्र के सहायता से उसकी गैसें बाहर निकलते हैं। तो इसे पृथ्वी की जो कोई छिद्र होता है, कोई छिद्र होता है, उसमें से जब लावा निकलता है बाहर, जब लावा बाहर निकलता है तो यह जमने लगता है। तो ये एक पर्वतों का निर्माण कर देता है, जिससे इस मुख को ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी का भी निर्माण, सुनामी का निर्माण, भूकंप का निर्माण, पर्वतों का निर्माण। ठीक है, तो लगभग सेम इस मैग्मा के संवहनीय धारा धारा या बल, ठीक है, इसी के कारण आपको बहुत चीज मिलेंगी। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन भी आपको, जो ये प्लेटें सरकती थी महाद्वीपों का, वो भी आपको संवहनीय धारा से दिखेगा। यही है पूरा मैग्मा। मैग्मा आइए देखते हैं थोड़ा। जैसे कि भूकंप तीव्र तरंग को हमने बताया, ये प्राथमिक तरंगें होती है, सबसे तीव्र होती है। ठीक है, ये ठोस द्रव, यहाँ पे आपको जाना है, ये ठोस द्रव दोनों में चलता है। यहाँ पे ये द्रव्य अवस्था है और ये ठोस है और ये ठोस है। ठीक है, लेकिन ये बीच का पीला वाला द्रव्य अवस्था है, जिसे ऊपरी कोण कहते हैं, ऊपरी कोण। ठीक है, आपको डिटेली चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये दोनों अवस्थाएं चलेंगी, लेकिन जो एस तरंगें होती है वह बस ठोस अवसादों में चलती है। ठीक है, और जो यल तरंगें होती है वह पृथ्वी के ऊपरी भाग पे चलती है और ये सबसे विनाशकारी होती है, ये अंतिम में आती है। ठीक है, आइए देखें, यह सिस्मोग्राफी द्वारा भूकंप को नापा जाता है। जैसे दो प्रकार से, रिक्टर स्केल और राशि फेरस स्केल, जो 0 से 10 तक रहता है। इससे तीव्रता नापी जाती है और इससे और उसकी गति। ठीक है, और यहाँ भूकंप के प्रकार थे 7, 8 के लिए 8 तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बस इतना ही है। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप। जैसे कि धरा की पृथ्वी के कितने अंदर से आ रही है, जैसे 0 से लेके 50 किलोमीटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने क्षेत्र में अगर भूकंप आ रही है तो वो है छिछले भूकंप या सामान्य भूकंप। जस्ट अगर यह 50 से लेके 250 किलोमीटर के अंदर दायरे से आ रही है तो ये हो गई मध्यवर्ती भूकंप। परंतु 250 से लेके 2700 किलोमीटर तक अगर ये भूकंप आ रही है इतने अंदर से पृथ्वी के, तो ये हो गई गहरे भूकंप। ठीक है, यहाँ पे स्थलीय भूकंप एवं अंत समुद्री भूकंप। अंत समुद्री भूकंप, जब समुद्र के अंदर, जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में सरकती हैं तो वो जो पानी का उबाल मारती हैं तो उससे सुनामी का निर्माण होता है, वही बताया गया है। और स्थलीय भूकंप क्या है? स्थलीय भूकंप वो है जो स्थल पे आता है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटें आपस में ऐसे रहती हैं और यहाँ पे जहाँ भूकंप जन्म लेता है उसे केंद्र कहते हैं, और जहाँ पे धरा पे पहुंचता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो जब प्लेटें आपस में सरकती हैं, टकराती हैं या हटती हैं तो उसके हलचल के कारण ये होती हैं। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर ये प्राकृतिक रूप से और मानव जनित रूप से दो भागों में बांटा जाता है। विकृति मतलब टेक्टोनिक प्लेटों का सरकना, ज्वालामुखी का फूटना मतलब अत्यधिक, ज्वालामुखी का विस्फोटक ज्वालामुखी का फूट जाना, मानव जनित जैसे बम विस्फोट होना, परमाणु परीक्षण होना, बांध का टूट जाना, नियातन ये होता है जैसे कि खदानों में अगर हमें खदान करना है तो उसमें बम ब्लास्ट कराना। ठीक है, आगे भूकंप के प्रभाव, जैसे कि भूकंप आने से क्या क्या प्रभाव होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। भूमि का हिलना, भूस्खलन, जैसे पर्वतों से मिट्टी सरक जाना। ठीक है, धरातली झुकाव, धरती का झुक जाना, हिमस्खलन, बर्फ वाला जो बर्फ है पर्वत है वहां से बर्फ का सरक जाना, बांध का टूट जाना, आग लग जाना, जैसे दो टहनियों से रगड़ के आग लगना, या कोई अन्य चट्टाने आपस में टकरा के कुछ भी विनाश, भवनों का विनाश होना। जैसा कि आप जानते हैं भूकंप आता है तो उसके कारण भवनें आपस में, जैसे ये भवन है अगर ये हम हिला दे तो ये भवन गिर जाएगा। ठीक है, ये विनाश। और सुनामी जो समुद्र के टेक्टोनिक प्लेटें आपस में जब उठती है तो और इसकी लहरें ऊंची होती जाती है। ठीक है, इसकी क्षेत्र देख लेते हैं। भूकंपी क्षेत्र जैसे प्रशांत महासागरीय, मध्यवर्ती महाद्वीपीय प्लेटें और अंटार्कटिक, ये मध्यद्वीपीय है जो 21% तक लगभग आती है। ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागरीय, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे प्रशांत महासागर के पूरे किनारे भाग में।
और वर्षाकृति ये, ठीक है। तो इतना हमने कवर किया पिछला वीडियो। अब देखते हैं इस वीडियो में ज्वालामुखी, ठीक है। आशा होगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि पृथ्वी है जो यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया है कि जो आंतरिक कोर होता है, कोर, ठीक है, आंतरिक कोर है, ये ठोस है, ऊपरी कोर जो है वो द्रव है, ठीक है। और जो मेटल है ये ठोस है, ऊपरी मेटल और निचली मेटल दोनों ठोस है, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, ठीक है, जो ना तो द्रव है ना तो ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि आज जब ज्वालामुखी का, अरे सॉरी, जब ये मेटल का मैग्मा में परिवर्तन हो जाना, जैसे कि मैग्मा, मैग्मा 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये आपको ठोस से हमने बताया है कि मेटल यानी मैग्मा, मैग्मा ठोस है, ठीक है। यहाँ पे तो ये द्रव में कब बदलता है, क्योंकि जब द्रव रहेगा तो वही बाहर ये निकलेगा, तभी ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो हमें देखना है जैसे कि 32 किलोमीटर, सॉरी 35 मीटर नीचे, जितना हम धरा के नीचे जाएंगे, धरती के नीचे जाएंगे, उतना ही हमारा 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, जिससे तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे मैग्मा ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे ठोस से द्रव में परिवर्तन हो जाता है। और एक है रेडियोधर्मी द्वारा, इन सबके ताप के कारण यहाँ पे मैग्मा द्रव्य अवस्था में हो जाता है, जिससे मैग्मा में संवहनीय धारा चलने लगती है। संवहनीय धारा क्या है, जैसे कि कोई उबलता हुआ पानी या उबलता हुआ ज्वाला, ठीक है, उसमें एक संवहनीय धारा जैसे उबल रहा है, जैसे ये कोई मैग्मा है और इसमें ऐसे धारा चल रही है, ऐसे धारा चल रही है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि किस दिशा में चलेगी, अब ये उबलेगा तो ऐसे ऐसे बहेगा, फिर यही जाएगा रिटर्न नहीं। तो यही है संवहनीय धारा, जिससे उबलने के कारण अब जब यहाँ पे कोई प्लेटें रहेंगी तो इसे ये घसकाएगा, तो इसी से भूकंप, सुनामी आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। आइए देखते हैं मैग्मा व लावा में अंतर। ठीक है, मैग्मा और लावा में अंतर। मैग्मा क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर लावा हो तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब पृथ्वी के बाहर हो तो उसे लावा कहते हैं। मतलब आप एक व्यक्ति का दो नाम है, जैसे कि वो अंदर रह रहा है तो उसका मैग्मा, और बाहर रह रहा है तो लावा। लावा को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, ठीक है। जैसे अम्लीय लावा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है और क्षारीय लावा में कम होती है। गाढ़ापन, जैसे कि ये मोटा है या पतला, ठीक है, तो इसमें गाढ़ापन अधिक होता है और इस क्षारीय में कम होता है। तापमान में यह कम होता है अम्लीय, और यह तापमान में अधिक होता है। प्रवाह यह धीमा होता है या तेज, किस लिए, क्योंकि मोटा है, गाढ़ा चीज जल्दी नहीं फैलेगा,
लेकिन पतला चीज आप करेंगे तो जल्दी फैल जाएगा। ठीक है। विस्फोट, अगर देखिए ये इसका जो लावा होता है वो चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, इसके कारण इसके ज्वालामुखी के मुख को ये बंद कर देता है, जिसके कारण इसे फटने के लिए बहुत अधिक प्रेशर चाहिए, इसीलिए इसे अधिक विस्फोटक और इसे कम, क्योंकि इसका मुख नहीं बंद होता है। ठीक है। चट्टाने, ये रायोलाइट चट्टाने और ये बेसाल्ट चट्टाने का रूप देता है, और यहाँ पे इसका रंग काला और भूरा होता है, और इसका पीला नारंगी। ठीक है। आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैग्मा है। मैग्मा और लावा। ठीक है। लावा पृथ्वी के धरा में आने के बाद वह ठंडी हो जाती है। ठीक है। जैसे कि भूरी या काली बनेगी तो मतलब ये क्षारीय है, अगर पीली या नारंगी रंग की बनी तो ये अम्लीय है। ठीक है। आज देखिए ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को हम मोटे तौर पे 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि क्लास 8 तक हमने पढ़ा कि सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, सूक्ष्म ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जो हमेशा फटी रहती है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। ठीक है। सूक्ष्म ज्वालामुखी यह रुक रुक के फटती है, जैसे महीने हफ्तों सालों में। ठीक है। शांत ज्वालामुखी या ऐसी ज्वालामुखी है जो कभी लाखों वर्षों साल में फटती है। ठीक है। यह उद्गार की आधार पे। ठीक है। जैसे कि ये ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा है या नहीं। ठीक है। आगे देखिए विवरण के आधार पे, जैसे कि प्लेटें सीमांत है, प्लेटें सीमांत और अंत प्लेटें। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब देखिए ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। ठीक है। और ये आपका एशिया वाला पोर्शन, और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आप प्रशांत महासागरीय प्लेटें का भूकंप देखते हैं। ठीक है। तो यहीं पे आपको ज्वालामुखी भी दिखेगा, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी